अभी तो हम अपना आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे और हमारी डिस्कशन राना साहब, मैं और मरियम और दो तीन और हमारे साथी तो आपस में हालात जो हैं पाकिस्तान के उन पर बातचीत कर रहे थे। तो अल्लाह फजल करम करेगा, इंशाल्लाह सब ठीक होगा, पाकिस्तान मुश्किलों से बाहर निकलेगा और हम निकालेंगे इंशाल्लाह। तो ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान दोबारा अपने पाँव पे खड़ा ना हो सके। हमने अल्लाह के फजल करम से पहले भी पाकिस्तान की बड़ी खिदमत की है और लोग जानते हैं और आज जो पाकिस्तान का जो ये मैड मैन जो है, मैं मैड मैन कह रहा हूँ, आज जो हशर कर गया है, आज इसके 4 साल जो हैं वो ज़रा मेरे 4 सालों के साथ ज़रा उसका मुकाबला तो करें और फिर ख़ुद लोग देखेंगे कि हमारे दौर में क्या हालात थे और लोग कितने खुशहाल थे और आज इसके 4 सालों में लोग कितने बदहाल हुए हैं। हम इसका विरसा जो है वो हमने पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए ये हुकूमत संभाली और वरना इसने जो हालात पैदा कर दिए थे पाकिस्तान के, वो तो एक बिल्कुल तबाही के किनारे हम चले गए। तो आप मेरी बहुत सारी वीडियो सुन चुके हैं, मेरी बातें सुन चुके हैं इसके दौर में जो मैंने की थी, और शायद मेरा आप गुजरांवाला का जलसा भी याद करें जब मैंने कहा था कि ये खराबी ये ज़िम्मेदार हैं, ये खराबी है ये ज़िम्मेदार है, और उसमें मेरा ख्याल है कि हर बात खोल के रखी थी मैंने। तो मैं तो अपना समझता हूँ कि जो हमारा मुल्क है उसके साथ जो सितम ज़रीफ़ियाँ हुई हैं, जो ज़ालिमाना सलूक किया गया है, उसको बताना ये मेरी ज़िम्मेदारी है, अवाम तक पहुँचाना मेरी ज़िम्मेदारी है और उसको ठीक करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। क्या आप जनरल बाजवा और जनरल फैज़ को ज़िम्मेदार समझते हैं, जिनका नाम आपने गुजरांवाला स्पीच में लिया? जी, आप सब जानते हैं हमारी पाकिस्तान को अपनी ज़ात के गिर्द घुमाया है। इस कौम के साथ घिनौना मजाक किया गया, अपनी ज़ात के गिर्द पाकिस्तान को घुमाया है। साकिब निसार ने जो किया, जो साकिब निसार ने किया आपके साथ, आप क्या कहते हो? गैर जमहूरी कुव्वतें मियां साहब, मैडम जो साकिब निसार ने किया आप लोगों के साथ क्या कहना चाहिए? आपको मिली हैं हाजी भले की आप मियां साहब जो पीटीआई को शिकस्त हुई कराची में, मैडम बहुत बहुत मुबारक हो। पीटीआई को हर जगह से शिकस्त होगी इंशाल्लाह।